मैं अपने कमरे से बाहर जा रहा था। तभी अचानक सामने से बहू भी आ रही थी और मैं उसके साथ टकरा गया और फिर वो। मेरा नाम सुशांत यादव है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा बेटा वो यहीं पर एक कंपनी में नौकरी करता है और उसकी शादी हो चुकी है। उसकी बीवी यानी मेरी बहू तान्या वो काफ़ी मॉडर्न ख्यालों की है। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने शादी की जगह जीन्स और टॉप पहनना शुरू कर दिया और मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुंबई में ये सब आम बात थी। तान्या भले ही मॉडर्न ख्यालों की थी, पर वो घर पर सभी का ध्यान रखती, खासकर मेरा। मुझे कब दवा देनी है और घर के सभी काम अच्छे से करती हैं। आज जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो मुझे प्यास लगी, लेकिन कमरे में देखा तो पानी नहीं था। और फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकला, तभी मेरी बहू भी अपने कमरे से निकली और मैं उससे टकरा गया क्योंकि हम दोनों के कमरे बराबर में थे। और फिर मेरी बहू ने कहा कि सॉरी पापा जी, वो मैं जल्दी में थी। फिर मैंने कहा कि बहू मेरा ध्यान भी नहीं कहीं और था। फिर उसने कहा कि क्या हुआ पापा जी, आपको कुछ चाहिए था? तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं बहू, पीने के लिए पानी चाहिए था। तो वह कहती है आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। और फिर वह पानी लेने चली गई। और फिर मैं सोचने लगा कि आज बहू कुछ परेशान लग रही थी। तो फिर वह कुछ देर बाद पानी लेकर आई। तो मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? तो वो कहती है पापा जी, आपके बेटे ने मुझे आज फिल्म देखने का वादा किया था और वो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए चले गए और आज रात को आने में देर हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ बहू मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं पापा जी, रहने दीजिए, फिर कभी और दिन चली जाऊंगी। तो मैं कहता हूँ बहू, अगर मन है तो मन को मारो मत, मैं चलता हूँ। फिर वो कहती है ठीक है, तो मैं आपके साथ चलती हूँ। तो मैं कहता हूँ तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली गई और फिर मैंने अच्छे से कपड़े चुने और उसको पहन लिया। फिर लगभग 20 मिनट बाद मैं अपने कमरे से तैयार होकर आया और बहू भी तैयार होकर आई। फिर हम दोनों गाड़ी से सिनेमा हॉल के निकल गए। गाड़ी में मैंने बहू से कहा आज तुम इस आउटफिट में काफ़ी अच्छी लग रही हो। तो उसने कहा कि थैंक्स ससुर जी। तो मैं कहता हूँ अरे ससुर जी कहना ज़रूरी है क्या, सुनने में बहुत खराब लगता है। फिर वो कहती है अब ससुर जी हो तो ससुर जी ही कहा जाएगा ना। तो मैं कहता हूँ प्लीज़ सिनेमा हॉल में मत कहना, अजीब लगेगा। फिर वो कहती है ठीक है, मैं वहाँ नहीं कहूँगी। तो फिर क्या बोलूँगी? तो मैं कहता हूँ मेरा नाम ले लेना। तो उसने कहा ठीक है, आपका नाम ले लूँगी। और फिर हम दोनों सिनेमा हॉल में आ गए। फिर मैंने 2 टिकट ली। उसके बाद हम दोनों अंदर जाने लगे। जाकर देखा तो हमारी बैठने की कुर्सी सबसे पीछे थी, जहाँ रोशनी कम थी और वहाँ ज़्यादातर शादीशुदा जोड़े बैठे थे। तो फिर हम दोनों अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर में फिल्म शुरू हो गई। मैंने बहू के लिए पॉपकॉर्न भी लिया था, जिसे वो बहुत मज़े के साथ खा रही थी। और फिर मेरे बराबर में बैठे हुए एक आदमी धीरे-धीरे बोल रहा था कि देखो, आज कल की लड़कियां कैसे अपने से ज़्यादा उम्र आदमी के साथ रिश्ता रखती हैं। और ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहू की बदनामी होगी। और फिर मैंने बहू से कहा कि मेरा फिल्म देखने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं कार के पास जा रहा हूँ और तुम फिल्म देखने के बाद वहीं पर आ जाना। फिर वो कहती है सुशांत, आप कह जा रहे हैं, देखिए फिल्म कितनी अच्छी चल रही है। तो मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और उसके बाद कार के पास में बहू के आने का इंतज़ार करने लगता हूँ। उसके बाद 2 घंटे के बाद बहू हॉल से बाहर आई और फिर हम दोनों कार में बैठकर वापस घर आ जाते हैं। और फिर बहू अपने कमरे में चली जाती है और मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे बहू के साथ सिनेमा हॉल जाना ही नहीं चाहिए था। अब मैंने सोच लिया था कि बहू के साथ लिमिट में रहूँगा, क्योंकि यही हमारे रिश्ते के लिए सही होगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीखती है कि रिश्तों में मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए